हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों फिर से अखिलेश यादव विशेष केशव प्रसाद मौर्य यह दोनों जो है फिर से आमने सामने आ चुके हैं और सियासी गलियों में जो है इन लोगों का फिर से एक दूसरे के ऊपर तंज कसना और इशारों इशारों में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, यह सब इन लोगों का फिर से शुरू हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, यह और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य फिर से एक बार सामने आ चुके हैं और यह लोग राजनीतिक दलों में इन लोगों का एक दूसरे के ऊपर इशारों इशारों में तंज कसते हुए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना फिर से छिड़ चुका है। कुछ दिन पहले ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच यह सब तंज कसने का सिलसिला चालू हुआ था। DNA विवाद, जिसके बाद पोस्टर विवाद, इन सब विवादों को लेकर जो है यह लोग जाने जा रहे थे और अब फिर से एक बार अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य जो है एक मामूली से एक आम को लेकर ये लोग सियासत की जंग छेड़ चुके हैं और राजनीति सियासत में एक बार इन दोनों के बीच जो है एक आम को लेकर जंग छिड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ 3 दिनों का आम महोत्सव जो कि लखनऊ में वह रखते हैं और वहाँ पर वह खुद पहुँचते हैं, जहाँ की वह एक आम के साथ उनकी तस्वीर, हंसती हुई एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी और उसी तस्वीर को लेकर बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव एक तंज कस देते हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर लिख देते हैं कि कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। यह बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव जो है अपने ट्विटर हैंडल पर इस ट्वीट को उसी तस्वीर को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ कच्चे आम के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, उसी तस्वीर पर तंज कसते हुए इन्होंने कहा था। अब इसी के जवाब में जो है वह केशव प्रसाद मौर्य जो है इसी का पलटवार जवाब देते हुए वह भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी, इसे लेकर वह जीवन पर्यंत पछताते रहे। अब केशव प्रसाद के इस पलटवार जवाब को बताया जा रहा था कि वह नेताजी तक पहुंच गए हैं और 2012 में जब नेताजी ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी, उस समय नेताजी ने अखिलेश यादव को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया था। उसी को लेकर यह केशव प्रसाद मौर्य तंज कसते हैं और कहते हैं कि नेताजी ने उस समय एक बहुत बड़ी भूल की थी और एक कच्चे आम को पका आम समझने की गलती वह जीवन पर्यंत पछताते रहे। इसी बात पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वह भड़क चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी केशव प्रसाद मौर्य के इस बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव और विशेष केशव प्रसाद मौर्य इन दोनों के बीच की टक्कर कितने दिनों तक चलती है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ वह जैसे ही 3 दिनों का आम महोत्सव में पहुंच जाते हैं लखनऊ और वहां जाने के बाद वह जैसे ही उस महोत्सव में शामिल होते हैं, वहाँ बहुत सारे आमों का महोत्सव जो कि 3 दिन का वह चलने वाला था, उसी में CM योगी आदित्यनाथ पहुँच जाते हैं और कई सारे आमों को देखते हुए निहारते हुए जिसमें से एक कच्चे आम को उठाकर वह तस्वीर खिंचवा लेते हैं और उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल होते देर नहीं लगती है, जिसके बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस पर कुछ टिप्पणी कर देते हैं और इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो है वह भी इनका पलटवार जवाब दे देते हैं। जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य हैं, यह पिछले कई महीनों से जो है अखिलेश यादव के ऊपर एक के बाद एक तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और इन दिनों तो जो 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारी अखिलेश यादव इतने जोर शोर से कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने जन्मदिन के अवसर पर पहुंच जाते हैं आजमगढ़ और वहां से पूर्वांचल में वह वहां की 117 सीटों को घेरने के लिए अपना आजमगढ़ में एक अपना भवन तैयार कर देते हैं, जिसका उद्घाटन वह 3 जुलाई को करते हैं और उसका नाम भी वह रख देते हैं PDA भवन। इन सब से राजनीतिक माहौल जो है और भी ज़्यादा बौखला जाता है और जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है उससे अब कहीं ना कहीं इस विषय पर वह परेशान चल रही है। उससे लग रहा है कि पूर्वांचल की 117 सीटों, जहां से कि अखिलेश यादव को बहुत पहले भी वहां से 10 की 10 सीट उन्होंने जीत हासिल की थी और इसी को देखते हुए उनका हिम्मत आगे बढ़ा कि उन्होंने आजमगढ़ की 117 सीटों को घेरने के लिए वहां पर अपना घर बनाया, जो कि PDA भवन के नाम से जाना जाता है और इसी को लेकर भाजपा जो है वह कहीं ना कहीं परेशान दिख रही है। अब उसे लग रहा है कि पूर्वांचल की सारी सीटें वह अपने हाथों से खो बैठी है।
अखिलेश यादव भी पूर्वांचल की सभी सीटों को घेरने के लिए वहाँ अपना और आजमगढ़ को अपना गढ़ बना लेते हैं। इससे पहले इटावा और लखनऊ, जो कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नाम पर इटावा और लखनऊ जाना जाता था, अब उसमें एक नाम और भी जुड़ गए, आजमगढ़ का। और इन्हीं सब से जो है राजनीतिक माहौल काफ़ी ज़्यादा बौखला उठा है। अब देखना यह है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आमने सामने की टक्कर में चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव है 2026 में, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी की तैयारी अच्छी खासी चल रही है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, जो कि मैनपुरी से सांसद भी है, वह भी इन दिनों पहुंचती है गोरखपुर और वहां सबसे भेंट मुलाकात करती हैं। समाजवादी पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए जो अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, वह भी इनका साथ देते हैं, और वह भी अपने पूर्व 2 सांसदों से, जो कि लखनऊ के 2 पूर्व सांसद से मिलकर शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी के गढ़ को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। और वह भी अपने भतीजे की जीत हासिल करवाने के लिए 2027 में समाजवादी पार्टी की सत्ता को कायम रखने के लिए बहुत ही ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह सब जो वाद विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच, इन सब का राजनीति पर क्या असर पड़ता है, और क्या इन दोनों में से किसी की भी पार्टी कमज़ोर पड़ सकती है। तो इन सब से आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।